दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। धर्म ज्ञान पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेकर आए हैं जून मास का मासिक राशिफल। कैसी रहेगी आपका काम कारोबार की स्थिति, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य और कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, इसके साथ साथ ही प्रेम संबंध कितने मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन में कितनी खुशी आने वाली है, सभी जानकारी देंगे। और साथ में अंत में उपाय भी आपको बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह जो आप हर बार फॉलो करते हैं और उससे आपको लाभ मिलता है, तो ये सभी आप फॉलो करेंगे। इसके साथ साथ क्या क्या शुभ योग बन रहे हैं ये बताते चलें आपको कि इस समय लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा मिथुन राशि में। यहाँ पर शुक्र और बुध की युति रहेगी, बहुत सुंदर योग है। शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो इससे भी शुभ फलों की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ मंगल जो है मेष राशि में रहेंगे, तो ग्रहों की स्थिति बड़ी प्रबल रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 जून को देवगुरु बृहस्पति जो है कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में उच्च के हो जाएंगे एक लंबे समय के बाद। तो ढेरों सौगात हैं, खुशखबरियां हैं 12 राशियों के लिए। कितना लाभ आप लेना चाहेंगे ये आपकी मेहनत तय करेगी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, लेकर हाजिर हूं कि क्या कहता आपका जून माह का मासिक राशिफल 2026 बताने के लिए मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों का देवभूमि उत्तराखंड जिम कॉर्बेट से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। बताएंगे आपको अंतिम मीन राशि में कि ये जो समय है यानी कि जून का पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। शनि की 7.5 में आप हैं और ऐसे में ये समय आपके लिए क्या सच में आप आगे और भी चुनौती भरा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रहों की चाल क्या बदलाव, क्या राहत या क्या परेशानियां खड़ी कर रही है, इस पर विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी ग्रह चाल को समझने से। बताएं। देखिए मीन राशि वालों, शनि की 7.5 पीक पर है। इस समय आप ही की राशि में शनिदेव बैठे हैं। अब ये भी नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, रेवती नक्षत्र बुध के नक्षत्र में शनिदेव आ गए हैं, तो आपके लिए थोड़ी राहत है। मतलब कि परेशानियां निश्चित रूप से कम होने जा रही हैं। दूसरे भाव में आपके मंगल, तीसरे भाव में आपके सूर्य की स्थिति है। चतुर्थ भाव में शुक्र, बुध और बृहस्पति का शानदार योग आपका बना हुआ है, आपको लाभ दे रहे थे अभी तक। अब बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे कर्क राशि में, तो ये तो और भी आपके लिए शुभ संकेत की बात है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक यहीं विराजमान रहेंगे। इसके अलावा बात करें, छठे भाव में आपके केतु रहेंगे। 7वें भाव में यानी कि कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, 8वें भाव में भी कोई ग्रह नहीं है। और 9वें भाव में आपके नीच के चंद्रमा 1 जून 2026 को रहेंगे। 10वां भाव खाली, एकादश भाव खाली और द्वादश भाव में आपके यानी कि कुंभ राशि में राहु की स्थिति रहेगी। तो ग्रह चाल इस महीने कविता जी मीन राशि वालों के लिए ढेरों सौगात लेकर आ रही है और एक बेहतर समय की शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल। और इससे बेहतर समय में आइए अब आगे बढ़ते हो और ये जानते हैं कि देखिए सेहत आपका कितना साथ देगी। क्या इस बार भी परेशान करने वाली या फिर यहाँ से राहत मिलेगी। देखिए इस महीने से सेहत में तेज़ी से सुधार होना शुरू हो जाएगा। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी उच्च के होंगे, तो और इससे बेहतर क्या चीज़ चाहिए। शनि भी शुभ नक्षत्र में है, बृहस्पति भी शुभ है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, बहुत अच्छा समय है। और आपको सेहत के लिए काफ़ी बेहतरीन चीज़ें रहने वाली हैं। सेहत में सुधार होगा, जो परेशानियां जो दिक्कतें शनिदेव दे रहे थे अब दूर होगी। राहु का भी अब अशुभ प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है, तो खर्चे भी कम होंगे। तो कुल मिला के सेहत में सुधार होता हुआ तो नज़र आ रहा है। चलिए, सेहत में तो यहाँ सुधार है, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए कुछ राहत। देखिए छात्रों के लिए समय बहुत बढ़िया है। पंचम भाव में उच्च के गुरु होने की शिक्षा परीक्षा में विशेष सफलता, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इस समय कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू, कोई रिटर्न टेस्ट है, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत शानदार है। आपका विदेश में एडमिशन भी हो सकता है, या वीज़ा नहीं लग पा रहा था, या किसी तरह से हम कह सकते हैं कि आप पैसे का अरेंज नहीं कर पा रहे थे, तो ये सब ज़रूरतें आने वाले कुछ महीनों में आपकी पूरी हो रही है। और जब भी एडमिशन का टाइम आता है जून या जून के बाद से, तो निश्चित रूप से आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और एडमिशन भी हो जाएगा। मैं ये देखिए आपने हेल्थ के बारे में बताया, स्टूडेंट्स के बारे में बताया, लेकिन पर्सनल लाइफ क्या लगता है, जो उथल पुथल मची हुई थी अब शांत हो पाई होगी। काफ़ी बेहतर रहेगी कविता जी। अब आप देखेंगे प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, काफ़ी अच्छे रहेंगे। रिश्तों में मधुरता आ रही है और आपके जीवन साथी की सेहत में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए रिश्ते, नाते, परिवारजन
प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच, भाई बहन के बीच, माता पिता के बीच या पति पत्नी में भी परस्पर संबंध मधुर होते चले जाएंगे। बिल्कुल। चलिए इसी कड़ी में आइए फटाफट से जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप कितनी ग्रोथ करने वाले हैं। देखिए वहाँ- इस महीने बताइए जी। वहाँ कितनी अपॉर्चुनिटीज इस बार क्या लगता है इनको मिलेगी मैम जी? देखिए इस बार कविता जी इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो सूर्य की स्थिति अच्छी है। पूरे वहाँ सूर्य देव इनका साथ दे रहे हैं कार्य क्षेत्र में। जी। शनि देव भी परेशानियां कम कर रहे हैं, तो बृहस्पति शुभ फल बढ़ा रहे हैं। और बृहस्पति अगर शुभ हो जाए गोचर में, दूसरे, पाँचवें, सातवें, नौवें और एकादश में हो जाए तो और अशुभ ग्रहों की अशुभ प्रभाव को कम करते हैं। ओके। तो इसलिए आपके लिए बृहस्पति देव का पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है। मेहनत करें, पुखराज पहन के रखें तो बड़ी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप झंडे गाड़ेंगे। ये एक टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूँ कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय बहुत शानदार है। इस समय जो भी मेहनत आप करेंगे, जो भी डील साइन करेंगे, उसमें आपको बड़ी कामयाबी आने वाले समय में अर्जित होगी। बिल्कुल। इसी कड़ी में मैम जी प्रोफेशनल बता दिया, क्या लगता है प्रोफेशनल लाइफ में जब ये इतना अच्छा करेंगे तो फाइनेंसिंग का और भी ज़्यादा डबल ट्रिपल होता हुआ नजर आएगा बैंक बैलेंस में? बिल्कुल। देखिए बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये तीनों ग्रह, सूर्य भी, इवन मंगल भी धन स्थान में बैठे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि हर तरह से स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं। एक लंबे समय के बाद अधिकतर ग्रह आपके पक्ष में आ रहे हैं, तो चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं। धन लाभ के अच्छे संकेत हैं। आय के नए साधन जुटेंगे। नए काम कारोबार की शुरुआत का अवसर भी मिलेगा। अगर आपको शुभ दशा चल रही है तो आपको कर भी लेना चाहिए, तो समय आपका अच्छा रहेगा। उत्तम धन लाभ की प्राप्ति के होने के योग बन रहे हैं। बिल्कुल। और ये तो देखिए एक लंबे समय से परेशान भी थी मीन राशि, अब जब समय इतना अच्छा है और आपने कहा कि उत्तम धन लाभ के प्रबल योग हैं, तो क्या लगता है कि आप उधारी दे सकते हैं, कहीं कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो क्या इनको लेकर डिसीजंस ले सकते हैं इस महीने जून में? देखिए उधार मत दीजिए, क्योंकि अभी भी उधार बचना देना, चाहिए। अभी तो आपके पास जो पैसा आ रहा है उसको बचाइए, हम्म। सेव कीजिए, उधार मत दीजिए। और पैसा कमाने के लिए समय अच्छा है, धन लाभ के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सुख साधन बढ़ेंगे। जो लोग घर लेना चाहते हैं या ज़मीन खरीदनी है या आपको वाहन लेना है, तो ये समय अच्छा रहेगा। तो काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। और एक दुर्लभ संयोग है कि जब मैक्सिमम प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में है, और इस समय का आप लाभ उठा सकते हैं आने वाले 4-5 महीनों में। इसी कड़ी में मैं जी जाते जाते क्या उपाय है और क्या सलाह आप इनको देंगे? देखिए सलाह के तौर पे क्रोध की अधिकता से बचें, डिप्रेशन से बचें, पुखराज धारण करें, मेरी सलाह है। और संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करें। वाणी स्थान पे मंगल बैठा, कड़वा बोलने से बचें। अति भावुकता भी नुकसान कर सकती है। क्या पूजा पाठ करनी है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके साथ साथ ही आप हनुमान चालीसा निरंतर करें, शनि चालीसा करें। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल, बादाम, काले तिल, काले चने चढ़ाएं। गरीब व्यक्तियों को दान दक्षिणा दें, खाना खिलाएं, वस्त्र दें, उनका आशीर्वाद दें, तो निश्चित रूप से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। और मीन राशि वालों को अगर शुभ दशा चल रही है तो अब समय उनका काफ़ी अच्छा आने वाला है। बिल्कुल। तो इतने में समय शिमा जी जिनसे जाना मीन राशि वाले जातकों के लिए जून की शुरुआत कैसी रहने वाली है, कितनी बढ़िया। इसी के साथ मैं आपको जाते जाते ये ज़रूर बता दूं कि हमने मेष से लेकर मीन तक 12 राशियों पर आधारित आपके लिए जून मासिक राशिफल 2026 लेकर हाजिर है, और इसकी प्लेलिस्ट आपको धर्म ज्ञान पे दिख जाएगी। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हम मासिक राशिफल इसलिए लाते हैं ताकि आपके लिए एक तरह से हेल्प हो सके कि आप अपने जो भी प्लान्स कर रहे हैं तो थोड़ा उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने से पहले समझ सके कि ग्रह चाल आपके फेवर में है या नहीं है, बस। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाज़त दीजिए, पुनः मिलेंगे जुलाई मासिक राशिफल 2026 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।